प्रभाकर मिश्रा, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूं। राजद्रोह की धारा पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। कई बार हमने देखा अदालत ने यह भी कहा है कि जब भी कोई मामला पहुंचा है तो साफ तौर पर कहा है, हमने सुना है प्रभाकर मिश्रा, कि यह सिर्फ एक सियासत है। सियासत के चश्मे से जो देख रहे हैं उनको कोर्ट किया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो सब हलचल चल रही है, आप खुद देख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि चुनाव के चलते हो रहा है या सच में इस तरीके का मामला है? विप्लेश, आज सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह की धारा 124A जो आईपीसी में दी गई है उसके खिलाफ एडिटर्स गिल्ड की एक पिटीशन पड़ी थी। उस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से उसका जवाब मांगा था, उसकी राय मांगी थी। आज उस पर सुनवाई होगी। ये इसलिए जानना महत्वपूर्ण है कि मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने और मुख्यमंत्री आवास के सामने पढ़ने की जिद को लेकर के मुंबई के महाराष्ट्र के दो नेताओं के खिलाफ वो धारा लगाई गई है। ये कोर्ट बाद में चीज़ें होंगी, क्या होंगी नहीं होंगी विप्लेश, लेकिन अभी जो चर्चा हुई थी, चर्चा की शुरुआत हुई थी गदाधारी, घंटाधारी और माफ़ी के साथ, अपने दर्शकों के से माफ़ी के साथ, कि इन शब्दों को सुनने में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को कम से कम अपने लोगों, देश के लोगों, ज़मीनी मुद्दों का घंटा सियासी पार्टियों को परवाह नहीं है। ये घंटा डेरोगेटरी वर्ड है, स्लैंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन यही सच है। और एक बात और, जैसा उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया विप्लेश, जब कोई सरकार, जब कोई सियासी पार्टी किसी मुद्दे को ख़त्म करना चाहती है तो उसे सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश से। मैं इस मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश की तारीफ़ होनी चाहिए कि योगी सरकार ने वो करने की कोशिश की है, वो हो रहा है, वो होता हुआ दिख रहा है कि विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, वो विवाद उत्तर प्रदेश में नहीं हो। इसके लिए शासन से एक आदेश जारी होता है, सर्कुलर जारी होता है और उसका लोग पालन करते हैं। और विप्लेश, इस देश में सरकारों के प्रति और अदालतों के प्रति आम जनता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, उसे बहुत आस्था होती है। और तभी आपने देखा कि देश के सबसे संवेदनशील मामले में, अयोध्या मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, दोनों धर्म के लोगों ने, दोनों संप्रदाय के लोगों ने, एक ऐसा मसला जिसने वर्षों से देश को बांट रखा था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों समुदाय के लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक आदेश सुनाया था। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कह दिया कि इससे कोई मतलब नहीं कौन धर्म है, हिंदू है या मुसलमान है, मंदिर है या मस्जिद है, जहां पर भी अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं या कानून का पालन नहीं हो रहा है, उसे उतारना पड़ेगा। कोई सियासत नहीं होगी। लेकिन ये बात तब होगी जब सियासी पार्टियां, सरकार सियासत नहीं करना चाहती। अगर ये काम उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश से बाकी राज्य क्यों नहीं सीख सकते? उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र इस बात को क्यों नहीं सीख सकता? योगी आदित्यनाथ के इस कदम से उद्धव ठाकरे क्यों नहीं सीख सकते? और कुछ मामलों में सियासी पार्टियां अनुकरण खूब करती हैं, खासकर सियासी मसले पर, और धर्म के मामले में जो सियासत होती है उस पर तो खूब अनुकरण होता है। तो कम से कम इस मामले में उत्तर प्रदेश का अनुकरण महाराष्ट्र को करना चाहिए। और अगर जैसे महाराष्ट्र सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि लाउड स्पीकरों के लेकर सियासत हो रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको पता है कि यही सियासी मुद्दा है और इसी के आधार पर सियासत हो रही है, तो आपके पास मौका है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप इस मसले को, सियासत के मसले को आप खत्म कर दीजिए। आप भी एक सर्कुलर जारी कीजिए, आप भी एक आदेश पारित करिए और लाउड स्पीकर की जो आवाज की सीमा है कम कर दीजिए, या जितने अवैध लाउड स्पीकर हैं उन्हें उतार दीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस तरह से महाराष्ट्र में भी हो सकता है, सियासत खत्म की जा सकती है। विप्लेश, बिल्कुल सही कहा आपने। श्वेता शालिनी जी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी एक अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आप आई थी और उन पर हमला कर रही थी कि देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, घंटाधारी, गदाधारी, और आपके नेता तो एक कदम और आगे निकल गए, गधाधारी। ऐसे सियासत होगी क्या? देखिए, ऐसा है विप्लेश, कबीर दास जी ने बहुत पहले कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बैठा। देखिए, जिसको राम पता नहीं होना, वो ऐसे ही, जिसको हिंदुत्व पता नहीं है, वो हिंदुत्व के अनेकों प्रकार निकालता है। और इसी तरीके से ये घंटाधारी शब्द और गदाधारी शब्द आया है।
दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, देखिए गदा का तो इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो सकता है, घंटा तो हमेशा भगवान के सामने ही बजता है। तो इसीलिए और बहुत आसानी से आप ये समझिए कि जब उनको ये बोला जा रहा है कि वो गधाधारी हैं, तो गधाधारी क्यों बोला जाता है? गधा बहुत अच्छा प्राणी होता है, लेकिन मालिक के इशारों पर जो मालिक कहता है वो उसको करना ही पड़ता है। अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि अपनी अकल है नहीं। तो इसीलिए जब आपको कुर्सी बहुत प्रेमी हो, अभी प्रभाकर मिश्रा जी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि यदि उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो ये सियासत महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। और राजीव रंजन जी को बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एक चिट्ठी लिखी। जी हाँ, बिल्कुल चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी इसलिए लिखी है क्योंकि सामना में बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने ये बात लिखी है, संजय राउत जी ने ये बात लिखी है कि बीजेपी नचनिया की तरह एक महिला के इशारों पर नाच रही है। ये तो आपने देखा नहीं, आपने ये भी देखा कि किरीट सोमैया के खून नहीं सॉस लगा हुआ था। तो अभी जब देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बात कही है तो ये कहा है कि किरीट सोमैया जी पर जो हमले हुए हैं, हमारे पोल खोल कोई गड्ढे में गिरेगा तो आप भी गड्ढे में गिरेंगे क्या? बीजेपी के बड़े नेताओं को सूट करता है क्या वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें? देखिए ऐसा है, कई बार उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब देना पड़ता है क्योंकि इसी तरीके से जवाब समझ में आता है। अब आप ये बताइए कि जब राज ठाकरे जी ने ये बात कही तो क्या उनको इतनी हिम्मत हुई कि वो सेडिशन के चार्ज उनके ऊपर लगा सके? क्योंकि उनको उनकी भाषा समझ में आती है, वही भाषा है, इसीलिए तो वो अपने आप को गदाधारी कह रहे हैं। गदा तो दुर्योधन के पास हुआ करती थी। तो इसीलिए आप ये बात समझिए, जब वो बात कह रहे हैं कि भाई उनके जो शिव सैनिक थे वो इसलिए खड़े थे क्योंकि वो कानून को अपने हाथ में ले सकते थे। उनको तो 1 मिनट में बेल हो गई। उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई, शाम तक वो लोग अपने अपने घर चले गए। और जिसने क्राइम के बारे में सोचा, ये मन में ये बात सोची कि भाई हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनके ऊपर इन्होंने तमाम धाराएं लगा दी और अभी तक जेल में है। वागीश जी, रामदास अठावले का स्टेटमेंट आया है कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी जड़ राज ठाकरे हैं, उन्होंने शुरुआत की है। इस सारा बवाल उन्हीं की स्टेटमेंट से शुरू हुआ है। भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पूरा का पूरा मुद्दा राज ठाकरे जी ने ही उठाया है, और राज ठाकरे जी ने मुद्दा उठाया तो आज उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया है। ये योगी जी की तारीफ की जानी चाहिए कि आदित्यनाथ योगी में इतना दम है कि वो कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश ने किया है वो देश के सभी राज्यों में होना चाहिए। आवाज़ राज ठाकरे जी ने महाराष्ट्र से उठाई है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इसे करना नहीं चाह रही है, टालम टोल करने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ के गृह मंत्री ने सुनाया तो सही, लेकिन उसको पालन करने के लिए वो अभी तक तैयार नहीं है। उसमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग न्याय करने की बात कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना, जो हिंदू धर्म के लिए है वही मुस्लिम धर्म के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अजान के लिए एक नियम और आरती के लिए एक नियम। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है वो एक मार्क बन गया है, और बेंचमार्क को अगर दूसरे राज्य भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ना तो सियासी मुद्दा होगा, सामाजिक समस्या है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इसका हल कर सकती है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकती? हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सभी राज्यों में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो राज्यों की इच्छाओं पर नहीं है, असल में वो सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी है, लेकिन अब तक राज्यों ने इसे गंभीरता से लिया नहीं। अब जब राज ठाकरे जी ने ये मुद्दा उठाया तो पूरे देश में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है, और उत्तर प्रदेश ने करके दिखा दिया है। हमें पूरा यकीन है कि रामदास आठवले जो आज ये जड़ और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपने किया है, अदालत को जो चैलेंज किया है उसकी बात नहीं करेंगे आप, इससे आप बच जाएंगे। माहौल खराब करने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी, आती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को, इस निर्देश को, इस पहल को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्या ये भय की वजह से हो रहा है, या फिर जनता ने मान लिया है कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा कि सबको साथ लेकर चले, सबके हित के बारे में सोचे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक सहिष्णुता दृष्टिकोण रखती है, और हम ये कहते हैं कि जो न्याय होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। समाजवादी पार्टी ऐसा विपक्ष नहीं है जो विषयहीन, जो कि जनता के विकास से जुड़ा हुआ मामला ना हो, हम उसे राजनीति का अड्डा नहीं बना सकते अपने लिए, और स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूँ,
हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है लेकिन धर्म सापेक्ष है, क्योंकि यहाँ सभी लोगों को अपने अपने धर्मों की मानने की आजादी है। हमारे जो आर्टिकल्स तमाम मूल अधिकार प्रदान करते हैं, अगर उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है तो उसमें पूजा करने, अपने धर्म को मानने की भी आजादी है। उसके साथ साथ जो है निजता का भी अधिकार है। तो ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए 2005 में एक वर्डिक्ट दिया। एक मिनट रुकिएगा सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।